जी नमस्कार मित्रों, इकोनॉमी में कुछ टर्म्स चर्चा में उनको समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि दिल्ली के अंदर जो कोचिंग माफिया, लैंडलॉर्ड माफिया, ब्रोकर माफिया, लाइब्रेरी माफिया, इन सब के शोषण और आतंक के खिलाफ जो विद्यार्थियों का प्रदर्शन चल रहा है, वो आंदोलन स्थल पे हम भी गए थे। मैं, सुदर्शन सर, प्रतीक सर, अनुज सर और सिद्धार्थ सर, जो इस पूरे मामले को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में उन्होंने पिटीशन दायर की है और उसको परस्यू कर रहे हैं। तो हम आपके साथ सहानुभूति रखते हैं, संवेदना रखते हैं। अनलाइक सम रील टीचर्स कि जो बिना बाउंसर के कहीं पर जा नहीं सकते। और मुझे तो ये दिल्ली के कुछ टीचरों का ये बाउंसर लेके घूमने का कल्चर ही समझ नहीं आता कि या तो आपको ऐसी इनसिक्योरिटी है कि बिना बाउंसर के मुझे लोग पहचानेंगे नहीं, या आपने काम ही ऐसे किए कि आपको लगता है मतलब अगर टीचर है तो कम से कम इतनी इज्जत और बच्चों के बीच इतने रिस्पेक्ट उसने कमाया होना चाहिए कि बाउंसर लेके घूमना नहीं पड़े। और ये भी सोचना चाहिए कि जो बाउंसर लेके घूमते हैं तो आप बच्चों को क्या एक इम्प्रेशन दे रहे हैं कि वो भी जब IAS IPS बने तो ऐसा ही VIP कल्चर है, सबसे दूर रहो, बाउंसर से मेरे को घेर के रखो। खैर, तो वो तो सब चल रहा है, लेकिन पढ़ाई लिखाई भी अपनी जारी रहनी चाहिए। तो पढ़ाई लिखाई वापस शुरू करते हैं। ये जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे 2024 आया, उसके अंदर कुछ टर्म्स लिखे गए, इसलिए हमें समझने हैं। एंजल्स लॉ क्या है, बेनेट्स लॉ क्या है, और बोनस में कुछ और भी उसी के साथ कंटिन्यूएशन में टॉपिक हैं। गिफिन गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, उसकी इलास्टिसिटी, ये सब कंसेप्ट ज़रा समझ लेते हैं। सबसे पहले रजनीकांत जो एक ज़माने में कंडक्टर थे, तो उनकी इनकम कम होगी। मान लीजिए महीने का 10,000 कमाते थे और खाने के सामान पर उनका 2,000 का खर्चा हो रहा था, तो क्या बोलेंगे आप, 20% ऑफ हिज इनकम गोइंग इन फूड एक्सपेंडिचर। लेकिन फिर वो कंडक्टर से कबाली बन जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन जाते हैं। तब मान लो उनकी इनकम बढ़ के हो गई हो 1 लाख रुपए, और उस 1 लाख के अंदर से वो मान लीजिए 12,500 रुपये का सब अनाज और खाने पीने की सामग्री खरीदते हैं। तो खर्चा उनका कितना हो रहा होगा अभी, फूड एक्सपेंडिचर कितना, 12.5%। अब देखिए एब्सोल्यूट फिगर में तो इंक्रीज हो गया, पहले 2,000 का खाना खरीदते थे, अभी 12,500 का। मतलब पहले शायद कॉर्न यानी मकई खरीदते होंगे, अभी वीट यानी गेहूं खरीदते होंगे, और भी दूध, सब्जी, फल फ्रूट महंगे वाले खरीदते होंगे। लेकिन फिर भी परसेंटेज वाइज उनकी इनकम का कम हिस्सा फूड पे जा रहा है। खर्चे दूसरे भी होंगे, अभी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया होगा कि दूरदर्शन नहीं देखना मुझे, तो 1% आप समझो कि अल्टीमेटली क्या होगा, फूड एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा। तो यही है एंजल्स लॉ कि एज द हाउस होल्ड इनकम राइजेज द परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑन फूड डिक्रीजेज एंड मोर मनी गोज टुवर्ड्स अदर गुड्स और सर्विसेज। और ये इकोनॉमिक सर्वे ने टर्म दिया है, और उस हिसाब से देखो भारत देश कैसे तरक्की कर रहा है आज़ादी के बाद से, ऐसी सब बातें। दूसरा टर्म है बेनेट्स लॉ। वो ऐसा है कि जब रजनीकांत कंडक्टर थे तो स्वाभाविक आमदनी कम थी, तो सस्ती वाली चीज़ें खाते होंगे, मकई है, फ्रूट के नाम पे बनाना खा लिया। अब जो कंडक्टर से कबाली बन जाए तो फिर क्या, मकई की जगह वीट खाएंगे, और उसके ऊपर भी शहद लगाएंगे, घी लगाएंगे, दूध के साथ खाएंगे, और ये बनाना नहीं, ड्रैगन फ्रूट या कीवी या ऐसे महंगे वाले फ्रूट खाएंगे। तो ये जो शुरुआत में वो खा रहे हैं वो सब क्या, लेस न्यूट्रिएंट डेंस, उसमें पोषक तत्व की घनत्व कम थी। और अब जो खा रहे हैं वो क्या है, मोर न्यूट्रिएंट डेंस, आमदनी बड़ी, ऐसा हाई क्वालिटी फूड खाते हैं जिसमें पोषक द्रव्य ज़्यादा है। तो इसको हम कहते हैं बेनेट्स लॉ। हाँ, तो ये भी इकोनॉमिक सर्वे में उसने बताया, इसलिए हमने समझा। तो एंजल और बेनेट्स लॉ समझ लिया। अभी एक्स्ट्रा बोनस इसी के साथ मिलते जुलते कुछ टर्म्स हमको समझने हैं। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, गिफिन गुड्स क्या होते हैं। पहले आप एक ग्राफ समझो। मान लीजिए फादर की ये इनकम है या सैलरी है, महीने का 10,000, 20,000, 30,000। तो जब वो 10,000 कमा रहा है तो शायद एक आइसक्रीम खाएगा, 20,000 कमा रहा है तो 2 आइसक्रीम खरीदेगा, 30,000 उसकी इनकम है तो 3 आइसक्रीम खरीदेगा। तो यहाँ पर आप देखिए ग्राफ क्या है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है। तो जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो चीज़ वस्तुओं की डिमांड आप ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं। और ये स्लोप कैसा है, लेफ्ट से राइट जब गाड़ी ऊपर जाए तो हम कहें पॉजिटिव स्लोप है। तो नॉर्मल गुड्स के लिए, सामान्य चीज़ों के लिए एंजल्स कर्व होता है, जो क्या कहता है कि आपकी इनकम बढ़ती है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ों की डिमांड करते हैं। अभी प्रश्न ये है कि क्या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि जिसमें ये डिमांड कर्व जो अभी पॉजिटिव है उसकी जगह ऐसा नेगेटिव हो जाए कि आपकी इनकम बढ़े तो आप उस चीज़ को कम खरीदोगे। जवाब है हाँ। फॉर एग्जांपल कि मकई यानी कॉर्न वो ऐसी चीज़ है कि जब रजनीकांत कंडक्टर थे तो वो उसको ज़्यादा खरीदते होंगे, कि मान लीजिए मैं
3 किलो मकई खा के ही अपना महीना गुजारता हूँ। तो ये एक पॉइंट हुआ। उसके बाद उनकी फिल्में चले तो सोचे अच्छा अभी मैं 2 किलो मकई और 1 किलो वीट खरीदता हूँ, क्योंकि वीट बेटर क्वालिटी का है, वो नॉर्मल गुड़ है, और कॉर्न जो है वो इन्फीरियर है। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। फिर वो और शिवाजी तो बहुत से कबाली बन जाते हैं, तो और इनकम अच्छी हो तो अभी 1 किलो मकई, और वो भी बस ऐसे ही स्वाद के लिए कभी खाते हैं, बाकी वो डेली उनका फूड बन जाता है वीट खाऊंगा जो महंगा होता है अच्छी क्वालिटी का। तो ये पॉइंट बना। तो अभी आप समझो मैं इन पॉइंट्स को ऐड करूँ तो ये क्या है, ये तो डाउनवर्ड स्लोप हो गया ना, ये तो नीचे की तरफ जा रहा है। गाड़ी लेफ्ट टू राइट हम जाएँ तो ये नीचे की साइड जा रही है। हाँ, तो याद रखना है कि जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द इन्फीरियर गुड्स, कि जिनके नॉर्मल सब्सटीट्यूट होते हैं, तो वो ग्राफ कैसा होता है, वो ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो आप वो वाली चीज़ पहले से कम खरीदते हैं। आप कॉर्न कम खरीदेंगे, वीट ज़्यादा खरीदेंगे। मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ कॉर्न क्या है, तो व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन डिमांड, तो वो कुछ ऐसा होगा -5% जब आपकी इनकम बढ़ती है। एंड व्हाट इज़ द इनकम इंक्रीज, सपोज +10%, तो दोनों का रेशियो है वो <0 आए, तो इसलिए वो साबित हो कि ये ऐसी चीज़ है। खैर इतना सब मैथमेटिक्स में जाना नहीं है, उतने जटिल वो प्रश्न पूछते भी नहीं है। हम कुछ सैंपल अभी देखेंगे। और यही सिमिलर चीज़ मकई से वीट में होगी, क्योंकि इन्फीरियर गुड़ है मकई। कैरोसिन से एलपीजी में होगी, क्योंकि कैरोसिन के मुकाबले एलपीजी सुपीरियर चीज़ या नॉर्मल चीज़ हुई। कैरोसिन इन्फीरियर इसलिए क्योंकि धुआं ज़्यादा आता है, जोखिम है उसका, कैरोसिन प्राइमर स्टव में आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए वगैरह। इसमें से यूपीएससी ने सीडीएस एग्जाम में एक प्रश्न पूछा, वीडियो पॉज करके आप देखो। देखिए ये जो टॉपिक है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, तो यहाँ पर सरकार ने क्या करना चाहिए और ऐसी सब बातें नहीं होती, तो उस हिसाब से भी आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा, 2021 प्रीलिम में, आईएएस वाले प्रीलिम में भी प्रश्न पूछा। यहाँ सीधा इन्फीरियर गुड नहीं बोला, मतलब सीधा इन्फीरियर गुड का ग्राफ इंटरप्रिटेशन के बारे में कुछ पूछा है। आप एलिमिनेशन टेक्निक ट्राई करो, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना। खैर, तो मैंने आपको इन्फीरियर गुड्स और उसकी इनकम इलास्टिसिटी डिमांड की हमने कुछ बात करी। लास्ट मुद्दा है गिफिन गुड्स। देखिए अब ग्राफ में आप समझो क्या हो रहा है। मान लीजिए आइसक्रीम कोन का भाव है 30 रुपीज़। अभी मैं इधर फादर की इनकम नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पर वस्तु का प्राइस यानी भाव लिख रहा हूँ। तो आइसक्रीम कोन अगर 30 रुपये का है तो फादर शायद एक कौन खरीदे। जब वो 10 रुपये का हो जाए और फादर का बजट अभी भी उतना ही हो 30 रुपये, तो वो क्या करेंगे, वो 3 कौन खरीदेंगे। तो ये ग्राफ कैसे बने, ऐसा डाउनवर्ड स्लोप या नेगेटिव स्लोप बनेगा। तो यानी जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उसमें क्या होगा, जब भी नॉर्मल चीज़ का भाव बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होती है। नॉर्मल चीज़ का भाव बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होती है। लेकिन प्रश्न, क्या कोई ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि जहां चीज़ का भाव भी बढ़े और उसकी डिमांड भी बढ़े, प्राइस भी इंक्रीज हो और डिमांड भी इंक्रीज हो? ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे यूनिक केस होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंसेप्ट या चीज़ है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स एक प्रकार के इन्फीरियर गुड्स हैं। अच्छी चीज़, अच्छी क्वालिटी का या बहुत मज़ा देने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन उसके और ज़्यादा सस्ते सब्सटीट्यूट नहीं होते। आप समझे, ऐसी बात है कि कौन है उसका महंगा सब्सटीट्यूट तो है वीट, पर कौन से और सस्ता क्या है, शायद जवार, बाजरा, मिलेट्स। लेकिन मिलेट से भी सस्ता और क्या है, शायद कुछ भी नहीं। तो ऐसा कोई इन्फीरियर गुड की जिसका और सस्ता कोई विकल्प नहीं है, उसके साथ जुड़ा कंसेप्ट है गिफिन गुड्स। वो बात ऐसी है कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट ने ये सब स्टडी किया। आयरलैंड के लोग जो हैं उनको खाने में क्या पसंद है, जैसे हम सब्जी, रोटी, दाल, चावल खाते हैं, वो लोग क्या खाते हैं। तो ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट ने कहा कि देखो यूजुअली वो 3-4 चीज़ खाते हैं, पोटैटो, मीट और ब्रेड। अब आप समझो मीट आपको नहीं खाना, उसकी जगह ब्रेड खा सकते हैं, हाँ। पर आपके पोटैटो, मतलब मीट से सस्ता क्या है, ब्रेड। बट पोटैटो से सस्ता क्या है, सब्जी के रूप में कुछ तो चाहिए, तो पोटैटो से सस्ता उनके लिए कुछ नहीं है। सो पोटैटो बिकम इन्फीरियर गुड विदाउट चीपर सब्सटीट्यूट। अब देखो मजा, उसका ग्राफ कैसा बनेगा। मान लीजिए पोटैटो का प्राइस है 10 रुपये पर किलो, और ये जो भाई साहब है आयरलैंड के, उनका टोटल स्पेंडिंग बजट है 100 रुपये। तो वो क्या सोचेंगे, अच्छा 10 रुपये का पोटैटो है तो मैं 1 और 2 किलो खरीद लेता हूँ, तो 20 रुपये मेरे गए पोटैटो में, और बाकी बजट जो 100 रुपये है उसमें से 80 का मैं मीट खरीद लूँगा ताकि मुझे मज़ा आए खाने में। तो ये एक पॉइंट बना, क्या है कि 2 किलो उसने पोटैटो खरीदे जब उसका भाव था 10 रुपये।
ये एक पॉइंट। अभी मान लीजिए किसी कारण से आलू ज़्यादा महंगे हो जाएं, तो ये भाई क्या करेंगे? ये सोचेंगे कि देखो मेरा जो बजट है 100 रुपये का, उसमें मैं ज़्यादा पोटैटो अब खरीद लेता हूँ क्योंकि मुझे डर है इसका भाव और बढ़ सकता है। तो सपोज़ पोटैटो का भाव अब 30 रुपये का हो, तो वो सोचे अच्छा 30 रुपये के 3 किलो मैं खरीद लेता हूँ, मतलब 90 रुपीज़ का मैं पोटैटो ही खरीदता हूँ, और 100 रुपये जो मेरा बजट था उसमें से 10 रुपये जो बचा उसमें मैं ब्रेड खरीद लूँगा, मीट नहीं खरीदूँगा। मतलब आई एम विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़ विद द मीट, बट पोटैटो तो मुझे चाहिए होगा क्योंकि सब्जी में उससे सस्ता कुछ है नहीं। तो ये दूसरा पॉइंट इधर आएगा। तो अभी आप देखो ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तो ये ग्राफ तो कैसा, ये तो पॉजिटिव स्लोप में जा रहा है ना। इसका मतलब कि जैसे जैसे पोटैटो महंगा होता है, पब्लिक पहले से ज़्यादा क्वांटिटी में उसको खरीदना चालू करती है। 10 रुपये का था तब वो कितना 2 किलो खरीद रहे हैं, 30 रुपये का हुआ तो 3 किलो खरीद। सो ग्राफ इज गोइंग अपवर्ड्स, इट इज़ अ पॉजिटिव स्लोप। तो ये रॉबर्ट गिफिन के गुड्स इंफीरियर गुड्स हैं जिसका और कोई ज़्यादा सस्ता सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल इसी ग्राफ में वापस जाएं तो जब भी पोटैटो सस्ता होगा तो वो भाई क्या सोचेंगे कि मैं मीट थोड़ा ज़्यादा खरीद लेता हूँ अपने बजट से ताकि मजा आए। सो दैट इज़ द गिफिन गुड्स। पोटैटो, राइस, मेज़, बाजरा, ये उसके कुछ उदाहरण हैं। हालांकि कुछ क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये सिर्फ थियरी में बोलने की बात है, असल में ऐसा नहीं होता। पोटैटो से भी सस्ता कुछ ना कुछ ढूंढ के लोग खा लेते हैं, बट हमें तो एमसीक्यू पास करने हैं तो हम तो एक्सेप्ट करेंगे और याद रखेंगे। अब प्रश्न, ये जो चीज़ थी कि नॉर्मली तो चीज़ का जब भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड उसकी कम होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस हमने देखे कि जहाँ पर प्राइस भी बढ़ता है डिमांड भी बढ़ती है। जैसे एक तो हमने उदाहरण देखा गिफिन गुड्स, ऐसे और क्या उदाहरण होते हैं? और उदाहरण होते हैं वेबलेन गुड्स। ये एक यूएस इकोनॉमिस्ट ने कंसेप्ट दिया कि जैसे डायमंड, आईफोन, कोई मोनालिसा पेंटिंग, फैशन में कुछ नया ट्रेंड आना कि सलमान खान फटी हुई जीन्स पहने, तो लोग स्टेटस सिंबल के लिए, दिखावे के लिए, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन के लिए वो चीज़ को भले महंगा होता रहे तो और खरीदेंगे। मतलब अगर वो फटा हुआ जीन्स 3000 का है तो लोग एक खरीदेंगे, फिर 6000 का हो जाए तो 2 खरीदेंगे। उसी तरह आईफोन नॉर्मल वाला हो, उसके सामने मान लो आईफोन 6 है, फिर ये लोग बोले आईफोन 6s जिसमें 2-4 चीज़ बेहतर है, और ऐसा करके उसका भी भाव बढ़ाते रहें, एंड देन फॉर स्टेटस सिंबल पीपल विल कीप बाइंग इट। हालांकि आजकल आफ्टर कोरोना ये चीज़ इतनी दिखती नहीं, बट ये तो थियरी का कंसेप्ट है, एमसीक्यू पास करने वी विल एक्सेप्ट इट। तो स्नॉब अपील गुड्स या वेबलेन गुड्स क्या है? ऐसी चीज़ जो लोग स्टेटस सिंबल के लिए खरीदते हैं, उसका भाव बढ़ता है तो उसकी डिमांड बढ़ती। देन कर्फ्यू के दौरान, इमरजेंसी के दौरान, मान लीजिए कि किसी कारण से कोरोना का लॉकडाउन लगने वाला है, तो लोग पहले से ज़्यादा दूध, पेट्रोल ये सब खरीद के स्टॉक करके रखेंगे। तो भले फिर पेट्रोल का भाव बढ़ता जाए बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिमांड, तो भी लोग ज़्यादा जत्थे में उसको खरीदते रहेंगे आउट ऑफ पैनिक सिचुएशन। उसी तरह स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी हो रही है तब भी ये हो सकता है। खैर, ये जो अभी तक हमने समझा ये सब टर्म्स, दीज आर मोस्टली रिलेटेड विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा टॉपिक है कि आईएएस एग्जाम में उसकी उपयोगिता कम है। पिछले 13-14 सालों में मुश्किल से 2 बार 2021 में और 2018 में प्रश्न आए थे, बाकी यूजुअली पूछते नहीं। हालांकि नॉन आईएएस एग्जाम है, सीडीएस, सीएपीएफ और दूसरी जो भी एग्जाम्स, उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। सो अकॉर्डिंगली यू प्रिपेयर करना है तो फ्री रिसोर्सेज के अंदर तमिलनाडु या महाराष्ट्र के आप टेक्स्ट बुक्स देखें, लेकिन उससे पहले आप PYQ देखें ताकि आपको पता चले कि एकदम एडवांस मैथमेटिक्स भी वो नहीं पूछते। सिंपल वाली ये गिफिन गुड, वेबलेन गुड, मोनोपोली, ऑलिगोपोली, ऐसी सब चीज़ें वो पूछते हैं। सो दैट्स इट। बाकी चैनल्स के साथ जुड़ते रहिए, और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लेट्स क्रैक इट।